बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास के अंदर रिसेप्टर्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, जब कभी आप लोगों से पूछा जाए कि रिसेप्टर्स क्या हैं, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स के बारे में बताया गया है कि दे आर दी मॉडिफाइड न्यूरॉन और एपिथेलियल सेल्स। हमारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं और जो कि एपिथेलियम के अंदर पाए जाते हैं, या फिर हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, इनको जब हम मॉडिफाइड करते हैं तो इनसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो नए सेल बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रिसेप्टर्स कहा जाता है। अच्छा, रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सिंगली यानी अकेले भी पाए जाते हैं और ग्रुप की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। देखें, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए होते हैं, फिर आप पहले उनसे मिलते हैं, फिर जो है आप उनसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाते हैं या नर्वस सिस्टम के अंदर जाते हैं, तो उनके डोर पे भी कोई बैठा हुआ होता है, तो उनके डोर पे जो बैठे हुए होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रिसेप्टर्स कहा जाता है। सो रिसेप्टर्स आर कंसिडर एज रिसेप्शनिस्ट एट द फ्रंट डोर ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, उसके डोर पे जो बैठे हुए होते हैं सेल, जो कि मैसेज पहुंचाते हैं नर्वस सिस्टम तक, वो हमारे क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर कहलाते हैं। अच्छा भाई, इनका काम क्या होता है? ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, सेल हैं, टिश्यू हैं, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, विच डिटेक्ट द स्टिमुलस। किसी भी किस्म का चेंज हो, चाहे इंटरनल बॉडी का चेंज हो, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का चेंज हो, उसको ये डिटेक्ट करते हैं। मतलब कि उसको जो चेंज आया है उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, कन्वे कर देते हैं किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर्स कहलाते हैं। बनते कैसे हैं? कुछ न्यूरॉन्स हैं जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं, या फिर कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं। अच्छा भाई, रिसेप्टर्स के कितने टाइप होते हैं? वैसे तो बहुत सारे रिसेप्टर्स के टाइप होते हैं, उनमें से कुछ हमारी बुक के अंदर क्या किए गए हैं? मेंशन किए गए हैं। जैसे हमारे पास नोसिसेप्टर्स है, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं और मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, वर्ड से ही पता चल रहा है भाई, नोसिसेप्टर्स वो होंगे जो कि पेन को डिटेक्ट करेंगे। कीमो रिसेप्टर्स वो होंगे जो कि किसी केमिकल को डिटेक्ट करेंगे, जिस तरह से ब्लड के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करते हैं या फिर हम हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स वो जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स वो जो कि टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स वो जो कि प्रेशर वगैरह को, टच वगैरह को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई थर्मो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट करते हैं। देखो, टेम्परेचर को डिटेक्ट करना ये थर्मोमीटर का काम होता है। टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट करना ये किसका काम होता है? थर्मो रिसेप्टर्स का होता है। फिर ये चेंज करके ब्रेन को मैसेज देते हैं, हाइपोथैलेमस को, वो फिर टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट। कैसे करता है? मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है कीमो रिसेप्टर्स की। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि केमिकल्स को जो है वो डिटेक्ट करते हैं डिजोल्व फॉर्म में किसी भी फ्लूइड मीडियम के अंदर। जिस तरह से हमारे ब्लड के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए, हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उसे कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं और फिर जो है वो ब्रेन को मैसेज देते हैं। ब्रेन फिर उस चेंज को डिटेक्ट करके उसको दोबारा से एनालाइज करके दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लाता है। अच्छा भाई, फोटो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। देन हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। ये वो होते हैं जो कि साउंड, मोशन, पोजीशन, ग्रेविटी, टच और प्रेशर को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। नोसिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि पेन को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। बाज़ औक़ात नोसिसेप्टर्स के बारे में कभी कभी एमसीक्यूज में सवाल आ जाते हैं पीएमसी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। भाई, अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो हम सेंसरी रिसेप्टर्स को दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक वो जिनकी नर्व एंडिंग क्या होती हैं? बिल्कुल फ्री होती हैं। एक वो जिनकी नर्व एंडिंग के ऊपर एक छोटा सा क्या बना हुआ होता है? कैप्सूल बना हुआ होता है। तो हमारे पास एक वो रिसेप्टर हैं जिनकी नर्व एंडिंग जो है वो कैप्सुलेटेड होती है, यानी कैप्सूल बना हुआ होता है। एक वो जिनकी नर्व एंडिंग बिल्कुल क्या होती है? फ्री होती है। पहले हम देख लेते हैं फ्री नर्व एंडिंग वाले। अब ये वर्ड आपको बता रहा है कि ये वो रिसेप्टर होंगे जिनकी नर्व एंडिंग क्या होंगी? फ्री होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल टाइप है रिसेप्टर की ये, और ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? हमारी जो स्किन की एपिडर्मिस होती है फर्स्ट लेयर, और जो सेकंड लेयर होती है डर्मिस, वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। भाई, इस कैटेगरी के अंदर हमारे कौन कौन से रिसेप्टर आते हैं? हमारे मैकेनो रिसेप्टर, हमारे थर्मो रिसेप्टर और हमारे नोसिसेप्टर्स। ये जो है सारे के सारे क्या होते हैं? फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे वो पूछ सकते हैं पीएमसी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर है। ये वर्ड से पता चल रहा है ये वो रिसेप्टर होंगे जिनकी जो नर्व एंडिंग है, क्योंकि हमने कहा ना कि ये जो
रिसेप्टर है, ये मॉडिफाइड न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन है तो न्यूरॉन की आपको पता है आखिर में नर्व एंडिंग होती है, तो जाहिर सी बात है ये रिसेप्टर न्यूरॉन से बने तो इनकी भी इस तरह से नर्व एंडिंग होंगी। अब किसी की नर्व एंडिंग इस तरह से फ्री होती है, किसी की नर्व एंडिंग के ऊपर इस तरह से कैप्सूल बना हुआ होता है। तो इनकैप्सुलेटेड वो होंगे जिनकी नर्व एंडिंग के ऊपर एक छोटा सा क्या बना हुआ होगा, कैप्सूल, एक किस्म के टिश्यू का जिसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, ये कहता है कि भाई कौन कौन से हमारे पास कैप्सुलेटेड रिसेप्टर हैं, जिस तरह से मिकेनो, थर्मो, नोसी हमारे फ्री नर्व एंडिंग है। तो इनकैप्सुलेटेड दो किस्मों के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक को कहा जाता है मीजनर्स और दूसरे को कहा जाता है पैसिनियन। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, पीएमसी की टेस्ट में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग है। सेकंड वाले भी हमारे पास क्या है, फ्री नर्व एंडिंग है। उसके बाद ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं इनके ऊपर देखें एक छोटा सा कैप्सूल बना हुआ है, ठीक है। अंदर नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग के ऊपर एक छोटा सा कैप्सूल बना हुआ है। यहाँ पे देख लें इसकी नर्व एंडिंग है और इसके ऊपर कैप्सूल बना हुआ है। ये इसकी नर्व एंडिंग है तो इसके ऊपर कैप्सूल बना हुआ है। ये इसकी नर्व एंडिंग है तो इसके ऊपर क्या बना हुआ है, कैप्सूल। तो मीजनर्स और पैसिंजन से हमारा लेना देना है, तो दोनों के ऊपर देखें नर्व एंडिंग के ऊपर कैप्सूल लगा हुआ है। अब थोड़ा सा इनका काम देख लेते हैं कि भाई ये क्या काम करते हैं। जो मीजनस रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारी हेयर लेस जगहों पे पाए जाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाएगा कि हेयर लेस जगहों पे कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो भाई वहाँ पे हमारे मीजनस रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिस तरह से फिंगर टिप्स हैं, लिप्स हैं, आईलिड्स हैं, निपल्स हैं और ब्रेस्ट की पाल्म वगैरह है या फिर सॉन्स वगैरह होते हैं। तो ये वो जगह होती हैं जहाँ पे जो है मीजनस रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और दे आर वेरी सेंसिटिव टू द टच। ये टच के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इनकी जो नर्व एंडिंग होती है ना उनके ऊपर कैप्सूल लगा हुआ होता है, लेकिन इनकी जो नर्व एंडिंग है ना वो किस तरह से होती है, इस तरह से स्पायरली क्वील्ड होती है। पहचानने का तरीका होता है, बाज़ औक़ात वो कभी कभी आपको इमेज दे के पूछ लेते हैं कि बताओ कि यहाँ से मीजनर्स कौन से हैं, तो याद रखना मीजनर्स की जो नर्व एंडिंग होती है ना वो इस तरह से स्पायरली क्वील, फिर इनके ऊपर इस तरह से एक छोटा सा क्या बना हुआ होता है, कैप्सूल। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है मीजनर्स रिसेप्टर्स को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा भाई, ये जो हेयरलेस जो जगहें होती हैं, यहाँ पे हेयर क्यों नहीं पाए जाते, तो इसके दो रीज़न है। यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, पहला रीज़न ये है। और दूसरा, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन होती है, तो लिहाजा वहाँ पे हेयर्स वगैरह नहीं पाए जाते। तो ये दो रीज़न है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारे पास पैसिनियन रिसेप्टर्स की है। कार्पस्कल्स का मतलब भी रिसेप्टर्स होता है, सेल होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर भाई कहाँ पाए जाते हैं, डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, और उसके अलावा जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी ये थोड़े बहुत देखे गए हैं। अच्छा, पैसिनियन जो रिसेप्टर्स हैं ये ज़्यादातर जो है वो प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, टच के साथ एसोसिएटेड होते हैं और वाइब्रेशंस के साथ। इन तीन चीज़ों के साथ पैसिनियन रिसेप्टर्स का जो है वो लेना देना होता है। भाई जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मीजनर्स की जो नर्व एंडिंग थी वो स्पायरली क्विल थी। अब इसकी नर्व एंडिंग इस तरह से होती है, जिस तरह से हम प्याज को काटते हैं ना, इस तरह से कंसेंट्रिक लेयर आपको नजर आती है, सेम इसकी नर्व एंडिंग इस तरह से होती है। तो ये पैसिनियन रिसेप्टर्स को पहचानने का तरीका होता है, इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क है किस्म का। तो इनकी जो नर्व एंडिंग होती हैं वो कंसंट्रेटेड ऑनियन लाइक होती हैं, ये आपने याद रखना है। जिस तरह से आप, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ऑनियन लाइक इसकी जो है वो नर्व एंडिंग है। जबकि आप इसको देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्या है, स्पायरली क्विल्ड है। तो इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, आप इनको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी लास्ट कैटेगरी है, सेंसरी रिसेप्टर्स इन आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर जो है वो कौन से रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, बहुत आसान से हैं, मुश्किल नहीं है। देखो, दो आर्टरीज का यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक ही हमारे पास कैरोटिड आर्टरीज, आप सब लोगों को पता है ये वो आर्टरी है जो कि हेड को ब्लड सप्लाई करती है। दूसरी है एओर्टा, ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो कि हमारे दिल से निकलती है ना, हार्ट से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, आपने याद रखना है। बहरहाल, जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, जो एओर्टा हैं, यहाँ पे दो किस्मों के रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। एक को कहा जाता है एओर्टिक बॉडी और दूसरी को कहा जाता है कैरोटिड बॉडी। जो कैरोटिड बॉडी हैं ये लगे हुए होते हैं कैरोटिड आर्टरीज में, और जो एओर्टिक बॉडी हैं ये लगे हुए होते हैं एओर्टा के अंदर। दोनों के दोनों कीमो रिसेप्टर्स हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। यानी कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को और हाइड्रोजन के लेवल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं और जो हमारे पास एओर्टिक आर्टरीज जो होती हैं या एओर्टा जो होती है, इनके अंदर एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी, ये दोनों रिसेप्टर के नाम है, परेशान नहीं होना आपने। और दोनों की नेचर कौन सी है, कीमो रिसेप्टर वाली, मतलब कि दोनों केमिकल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कौन से केमिकल ज़्यादातर, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन आयन, एक गैसेस एक्सचेंज के अंदर। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है ना, ये जब हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं तो दे डिस्टर्ब द पीएच ऑफ ब्लड, ये ब्लड की पीएच को डिस्टर्ब करते हैं, नतीजे में बॉडी की डेथ भी हो सकती है।
तो दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास कैरोटिड आर्टरी है, दो, ठीक है, दोनों के अंदर ये रिसेप्टर लगे हुए हैं, ब्लू कलर के कैरोटिड बॉडीज। ये हमारे पास वो बड़ी आर्टरी है जिसे हम एओर्टा कहते हैं, और यहाँ पे जो रिसेप्टर लगे हुए हैं इन्हें क्या कहा जाता है, एओर्टिक बॉडीज। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ बैरो रिसेप्टर्स भी लगे हुए होते हैं। जिस तरह से आप बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स के अंदर प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए, हमारे पास बॉडी में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर के चेंज को डिटेक्ट करते हैं। आर्टरी का प्रेशर हो, चाहे फिर वो पल्स प्रेशर हो। पल्स प्रेशर का मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिस्टोल होता है, जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त ब्लड का प्रेशर कितना होता है, 120, और जब दिल का नीचे वाला खाना वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो उस वक्त प्रेशर कितना होता है, 80। तो 120 को 80 से आप माइनस करें, 40 आ जाएगा, तो 40 आपका क्या है, पल्स प्रेशर। तो इस तरह से पल्स प्रेशर निकाला जाता है। तो पल्स प्रेशर को मेयर करना या फिर आर्टियल प्रेशर को मेयर करना यानी ब्लड प्रेशर को, इसके लिए हमारे पास क्या लगे हुए होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। अच्छा, ये इस प्रेशर को डिटेक्ट करके मैसेज किसको देते हैं, मेडुला ऑब्लिगेंटा को देते हैं, जो कि ब्रेन का एक बहुत बहुत हाइंड ब्रेन का वाइटल पार्ट है। मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के अंदर पढ़वा चुका हूं। तो ये फिर क्या करेगा, उस चेंज को डिटेक्ट करेगा, फिर दोबारा से उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाएगा, और इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो काम करती है। मुझे उम्मीद है कि रिसेप्टर्स के बारे में की गई डिस्कशन आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।